ओम नमस्ते जी। 54वीं श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक श्री आदित्य मुनि जी, वानप्रस्थ। तृतीय अध्याय योग विद्या शिक्षा के 6 वर्ष के अंतर्गत हम गत श्रव्य कणिका में 4 प्रकार के योग और योगियों का विवरण सुन चुके। अब आगे जो शीर्षक है योग शिक्षाओं का विषय, जो प्रधान शिक्षाएं योग के विषय में विभिन्न स्थानों में विभिन्न समयों पर गुरुओं से स्वामी दयानंद को मिली थीं और 3 वर्षों के श्रम के बाद जिन पर अब उन्हें साधना का प्रयोजन था, वे शिक्षा विषय निम्न प्रकार के हैं। साधना के विषय हैं क्रिया योग, अविद्यादि पंच क्लेश, अस्मितादि के भेद, अविद्यादि क्लेशों का विवरण, स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्लेशों का नाश, दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय क्लेश, जाति और भोगों की उत्पत्ति, अवश्यम भावी परिणाम, परिताप। योगी की दृष्टि से सब के सब दुख ही, भविष्य दुख ही परित्याज्य हैं। देह दुख का कारण, दृश्य का स्वरूप, गुणों का विभाग और विशेषता पुरुष का स्वरूप, दृश्य के द्वारा पुरुषार्थ सिद्धि, दृश्य का संपूर्ण उच्छेद नहीं होता है। प्रकृति और पुरुष के संयोग का फल, संयोग का हेतु अविद्या है और उसके विनाश से ही कैवल्य लाभ। विवेक ज्ञान से दुख का विनाश, विवेक ज्ञान की भूमि, ज्ञान दीप्ति का उपाय, यम नियमादि अष्टांग योग, यमों के भेद, नियमों के भेद, अहिंसादि यमों के भेद, शौचादि नियमों के भेद, हिंसादि वितर्क विनाश के उपाय और विवरण, अहिंसादि सिद्धियों का फल, आसन प्रकरण, प्राणायाम प्रकरण और प्रत्याहार प्रकरण। आगे शीर्षक है उत्साह और अग्रगति। गुरुओं की कृपा से स्वामी दयानंद का धारणा ध्यान समाधि की शिक्षा का पाठ समाप्त हुआ। इसके बाद ही साधना का प्रश्न आया। धारणा ध्यान समाधि की शिक्षा में उन्हें आशातीत रूप से फल मिला था। गुरुओं ने उन्हें उत्साह दिया और उनकी अग्रगति के पथ को खोल दिया। इन गुरुओं ने उन्हें कहा था कि शिक्षा और साधना एक वस्तु नहीं है। अनुकूल स्थिति में साधना होनी चाहिए। आश्रमों में एकाधिक व्यक्ति संग में रहते हैं। यहाँ तो देखा देखी एकाधिक शिक्षार्थी मिलजुल कर शिक्षा के पाठ समाप्त कर देते हैं, लेकिन साधना के पाठ के लिए निर्जन, एकांत और निःसंग वातावरण चाहिए। भीड़ भाड़ से सर्वथा अलग होकर रहना चाहिए। इसलिए साधनेच्छु योगी पर्वतों के कंदरों में, भू विवरों में या निर्जन वनों के वृक्षों की छाया में आश्रय लेते हैं। स्वामी दयानंद तब बहुत ही आनंदित हुए थे जब गुरु लोगों ने उन्हें कहा, तुम योग शिक्षा में बहुत ही तेज निकले, साधना में भी तुम आशातीत सिद्धि लाभ करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह तो हमारा आशीर्वाद है। तुम्हारे लिए साधना का अनुकूल स्थान आबू पर्वत है। आबू अरावली पर्वत का श्रृंग है। वहां साधना का अनुकूल स्थान है। वहां वशिष्ठ आश्रम, गौतम आश्रम और भृगु आश्रम हैं। स्थान स्थान पर कुंड हैं। इनके अतिरिक्त गोपीचंद की गुफा, भर्तृहरि गुफा, राम गुफा आदि बहुत सी गुफाएं हैं। आबू पर्वत पर स्थित इन स्थानों की जानकारी के लिए पाठक भारत सरकार के सर्वे ऑफ इंडिया विभाग द्वारा प्रकाशित गाइड मैप को देखें। वहां साधना के लिए गुफाएं मिल जाती हैं। जनता की भीड़ भाड़ से दूरवर्ती गुफा ही साधना के लिए सर्वथा अनुकूल रहती है। भक्त तीर्थ यात्री लोग गुफाओं के सभी साधकों के लिए खाद्य और आहार्य वस्तुएं पहुंचा देते हैं। वहां जाकर योग की साधना और तपस्या आरंभ कर दो। बीच बीच में हम लोग वहां तुम्हारी साधना देखने के लिए आएंगे। अब अगला शीर्षक है आबू पर्वत पर। स्वामी ज्वालानंद पुरी के साथ स्वामी दयानंद सबसे विदाई लेकर अहमदाबाद होते हुए आबू पर्वत के लिए रवाना हो गए। पूर्व पृष्ठ 57 एवं 84 के अनुसार स्वामी दयानंद अहमदाबाद से दुधेश्वर मंदिर गए थे, अतः वापसी में वे अहमदाबाद आए। अहमदाबाद से आबू 190 किलोमीटर उत्तर में है। मानपुर से आगे उन्हें ऋषिकेश,
का मंदिर मिला। 2 कुंड और चंद्रवती नगर के ध्वंसावशेष भी देखने को मिले। अम्बरीश के आश्रम से स्वामी तर्पणानंद उनके साथ सम्मिलित हो गए थे। तीनों ने एक साथ पर्वतारोहण आरंभ कर दिया। आबू पर्वत में कर्णिका तीर्थ, पंगु तीर्थ, अग्नि तीर्थ, पिंडारक तीर्थ, नाग तीर्थ और कपिल तीर्थों के उन्होंने दर्शन किए। गुरुजी ने उनकी साधना के लिए उन्हें कई एक गुफाओं को दिखाया था। उनमें गोपीचंद गुफा, भर्तृहरि गुफा, चंपा गुफा, राम गुफा और अर्बुदा गुफा उल्लेखनीय थीं। स्वामी दयानंद की योग साधना के लिए गुरुजी ने उन्हें योग शिक्षा का प्रदत्त पाठ फिर स्मरण करवा दिया। जो शिक्षा योग के विषय में मिली है उसके लिए कई वर्ष लग गए, लेकिन यह पाठ ही है। यदि इस पाठ को क्रियात्मक योग साधना द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाए, जो पाठ मिले हैं उन पर साधना के स्थान के लिए पर्वत श्रृंग आबू ठीक है तथा साधना समय के लिए और 3 वर्ष ठीक हैं। स्वामी दयानंद ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। आबू शिखर लगभग 4 योजन लंबा और आधा योजन चौड़ा है। वहां सभी आश्रमों, मंदिरों और गुफाओं में अपनी साधना के अनुकूल स्थान खोजकर स्वामी दयानंद ने रामकुंड सरोवर के समीप राम गुफा को उपयुक्त और अनुकूल साधन क्षेत्र के रूप में चुन लिया था और वहां ही अपनी योग साधना आरंभ कर दी थी। ये जो राम कुंड की बात आई है, यह स्थान नक्खी तालाब के दक्षिण पश्चिम में है। स्वामी दयानंद की उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभा को इस स्थान पर एक उपयुक्त स्मारक बना देना चाहिए। दिनचर्या गुरुजनों के निर्देशानुसार ही रखी गई थी। दिनचर्या में उनकी प्रवर्तक विधि और निवर्तक विधि इस प्रकार की थी। निवर्तक और प्रवर्तक विधि: 1 प्रहर रात बीतने पर ही 2 प्रहर काल में सो जाना, चतुर्थ प्रहर के प्रारंभ में ही नींद से उठना, प्रातःकालीन शौचादि कर्म से निवृत्त हो जाना और लवणाक्त यानी नमकीन पानी पेट भरकर पीकर दिन के प्रथम प्रहर में साधना में बैठ जाना, उदीयमान सूर्य सम्मुख रखना अच्छा है। पूरे 2 प्रहर तक क्रमानुसार धारणा, ध्यान, समाधि नामक संयम साधना में निमग्न हो जाना समाधि साधना है। इस विषय में संस्कार विधि में, गृहस्थाश्रम विधि में ऋषिवर का लेख मिलता है। सदा स्त्री पुरुष 10 बजे शयन और रात्रि के पिछले प्रहर व 4 बजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिंतन करके धर्म और अर्थ का विचार करें और धर्म और अर्थ के अनुष्ठान का उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़ें, किंतु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा के लिए युक्त आहार विहार, औषध सेवन, सुपथ्य आदि से निरंतर उद्योग करके व्यावहारिक और पारमार्थिक कर्तव्य कर्म की सिद्धि के लिए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना भी किया करें कि जिससे परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहाय से महाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो सकें। तत्पश्चात शौच, दंत धावन, मुख प्रक्षालन करके स्नान करें। पश्चात 1 कोश व 1.5 कोश एकांत जंगल में जाके योगाभ्यास की रीति से परमेश्वर की उपासना कर सूर्योदय पर्यंत अथवा घड़ी आध घड़ी दिन चढ़े तक घर में आके संध्योपासना आदि नित्य कर्म नीचे लिखे प्रमाणे तथा यथा विधि उचित समय में किया करें। यह लेख मिलता है संस्कार विधि गृहस्थाश्रम प्रकरण में। स्वामी जी 1 प्रहर रात्रि रहती थी कि उठकर योगाभ्यास करने बैठ जाते थे और 2 घड़ी दिन चढ़े तक ध्यानावस्थित रहते थे। जब वह ध्यान करके बाहर आते तो उनके नेत्र रक्त वर्ण के होते थे। वह धीरे धीरे 2 घड़ी तक नेत्रों पर जल सिंचन करते, तब उनके नेत्रों की लालिमा दूर होती थी। इसके पश्चात वह शौच आदि से निवृत्त होकर भोजन करते और फिर आगंतुकों से वार्तालाप करने बैठ जाते थे। यह लेख है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र भाग 1 पृष्ठ संख्या 233। तो इस प्रकार निवर्तक और प्रवर्तक विधि को अपनाते हुए समाधि जब तक रहे, यदि 2 प्रहर काल से अधिक भी रहे तो उसको रहने देना। समाधि से पहले या धारणा ध्यान से पहले समाधि काल की अवधि के संबंध में सोचना बंद रखना। समाधि की सीमा जितनी बढ़ जाए उतनी ही अच्छी है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं।
ओम। महानुभावों, इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।